इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, सेंटर ऑफ ग्रुप। क्या है स्टूडेंट? सेंटर ऑफ ग्रुप। बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट की ये समस्या है, सेंटर ऑफ ग्रुप। ये हमारे पास टॉपिक है, सेंटर ऑफ ग्रुप, या आपने कह दें इसको हिंदी में अगर बोलें तो समूह का केंद्र, का केंद्र, समूह का केंद्र। तो ये टॉपिक है हमारे पास, आज हम इसको करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। शुरू करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है कि सेंटर ऑफ ग्रुप हम पढ़ रहे हैं, तो उससे पहले हम सब ग्रुप के बारे में थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर लेते हैं कि सब ग्रुप क्या होता है। अगर हम सब ग्रुप की बात करें, सब ग्रुप हमने कल जो लेक्चर दिया था उसमें आपको बताया था कि सब ग्रुप क्या होता है। एच जैसे मैं कह दूं कि सब ग्रुप है इसका जी का। एक कंडीशन तो इसकी ये होती है कि ये जी का क्या होता है, सबसेट होता है। क्या होता है? जी का सबसेट होता है। एच जी का सबसेट होता है। अब जिस संक्रिया के लिए जी ग्रुप है उसी संक्रिया के लिए क्या होता है, एच भी क्या होता है स्टूडेंट, ग्रुप होता है। अगर ये स्टार संक्रिया के लिए क्या है, स्टार संक्रिया के लिए ग्रुप है, तो हमारे पास जो एच है ये भी स्टूडेंट क्या है, स्टार संक्रिया के लिए ही ग्रुप होगा। उस कंडीशन में हम एच को क्या बोल देते हैं, जी का सब ग्रुप बोल देते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद में हमने इसमें पढ़ा है कि अगर हमारे पास मल्टीपल ऑपरेशन है तो हम इसका डायरेक्ट एक मेथड है, हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट है। ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच और ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। इस रिजल्ट से हम क्या करते हैं, तो डायरेक्ट चेक कर लेते हैं कि ये ग्रुप है या सब ग्रुप है या नहीं। एक तो ये है, और दूसरा अगर हमारे पास प्लस ऑपरेशन है उस कंडीशन में हम ए बिलोंग्स टू एच और बी बिलोंग्स टू एच, इम्प्लीकेशन ए माइनस बी बिलोंग्स टू एच वाले रिजल्ट से एच को सब ग्रुप हम चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, डायरेक्ट मेथड कह लो, या तो चेक करने का तरीका है कि एच जी का सब ग्रुप है या नहीं। अब देखो स्टूडेंट, जब हमारे पास जी होता है, जी हमारे पास ग्रुप है, तो ये चार प्रॉपर्टी फॉलो करता है। जी1 यानी कि ये संवर्त होना चाहिए, सहचारी होना चाहिए, तस्मक होना चाहिए, प्रतिलोम होना चाहिए। अब जी का एक सबसेट है एच, ये जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। अब ये क्या है, एच जो है वो जी का सबसेट है। अगर एच को सब ग्रुप होना है तो सेम ऑपरेशन के लिए इसको भी ग्रुप होना पड़ेगा। तो ये सारी प्रॉपर्टी हमें इसके अंदर भी ये भी फॉलो करना चाहिए। अगर हम इसको सारी प्रॉपर्टी फॉलो करवा के चेक करते हैं तो हमें समय ज़्यादा लग सकता है। इसके लिए हमारे पास ये एक रिजल्ट है दो। यदि हमारे पास मल्टीपल ऑपरेशन है तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, और अगर हमारे पास प्लस ऑपरेशन है तो ए माइनस बी बिलोंग्स टू एच वाला रिजल्ट लगा के हम इसको चेक कर लेते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हम देख रहे हैं आज सेंटर ऑफ ग्रुप। हम क्या देख रहे हैं आज, जो हमारा टॉपिक है इस पे फोकस हमें बनाना है, सेंटर ऑफ ग्रुप पर। अब सेंटर ऑफ ग्रुप क्या होता है स्टूडेंट, के ऊपर हमें ध्यान देना है कि ये हमारे पास क्या रहता है। इसको अगर लिखने की बात करूं मैं तो इसको हम जेड जी से लिखते हैं, जेड जी से लिखते हैं। और डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो जेड जो है वो बिलोंग करेगा जी में से, और जेड एक्स इक्वल टू एक्स जेड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। अब इसका मीन्स क्या है, देखें तो जेड जी के अंदर वो एलिमेंट हमें लेके आने हैं, जेड जी के अंदर वो एलिमेंट हमारे पास आएंगे जो एक्स के एवरी एलिमेंट के साथ कम्यूट करेंगे। यानी जेड में कौन से एलिमेंट हैं, जेड जी में कौन से एलिमेंट रहेंगे, वे एलिमेंट, वे अवयव, वे अवयव जो ग्रुप ग्रुप जी के
ग्रुप जी के प्रत्येक अवयव, ग्रुप जी के प्रत्येक अवयव अवयव के साथ क्रम विनिमय है। यानी वो एलिमेंट हम इसके अंदर लेके आने वाले हैं जो क्या है, ग्रुप के प्रत्येक अवयव के साथ क्या है, क्रम विनिमय है, यानी कम्यूट करते हैं। ये देखो आप, ये वाली जो लाइन जो इसने लिखी हुई है कि जेड एक्स इक्वल टू एक्स जेड, और यहाँ पे फॉर ऑल लगा हुआ है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। अब इसके अंदर वो एलिमेंट हमें डालने हैं जो क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे किसके साथ, जी के एवरी एलिमेंट के साथ। तो हमारे पास दूसरी हमें बात ध्यान में रखनी है कि जो जेड जी आएगा हमारे पास, ये ऑलवेज नॉन इम्पैटी रहेगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जी जैसे मेरे पास क्या है, एक ग्रुप है, ध्यान से समझना इसको, जी एक क्या है, ग्रुप है। तो ग्रुप में एक एलिमेंट हमारे पास ऐसा जरूर होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसा है, चाहे जी कैसा ही एलिमेंट है, जी हमारे पास कैसा ही ग्रुप है, लेकिन इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होता है जो एवरी एलिमेंट के साथ क्या करता है, कम्यूट करता है। तो हमें ध्यान है कि ये ई एक्स इक्वल टू एक्स ई प्रॉपर्टी को ऑलवेज फॉलो करेगा, एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए। इसका मीन्स क्या हुआ कि जो जेड जी है उसमें ई तो ऑलवेज ही बिलोंग करेगा, यानी ई जो एलिमेंट होगा वो ऑलवेज हमारे पास किसका रहेगा, जी का एलिमेंट रहेगा, जेड जी का। क्योंकि ये क्या करने वाला है, ई जो है ऑलवेज क्या करेगा, बिलोंग करेगा जेड जी को, और जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो हमेशा क्या करेगा, जेड जी में कंटेन करेगा, क्योंकि ये एवरी एलिमेंट के साथ, चाहे वो ग्रुप कैसा ही आपके पास। तो इसका मीन्स जो जेड जी है वो नॉन इम्पैटी होगा। ये सबसे पहले आपको नोट रखना है कि जो जेड जी है, केंद्र जो है वो कभी खाली नहीं हो सकता। दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है, यहाँ पे नोट लगा के आपको ध्यान में रखनी है कि जेड जी जो है ये सब ग्रुप होगा किसका, सब ग्रुप है किसका, सब ग्रुप ऑफ जी। ये भी हमें ध्यान रखना है, जेड जी जो भी हमारे पास है वो सब ग्रुप होगा ऑलवेज किसका, जी का। ये इतनी बात हमें क्या करनी है, यहाँ से ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद में थोड़ा सा आगे चलें, एक नोट और हमें ध्यान में रखना है कि जो जेड जी है, जेड जी अबेलियन सब ग्रुप होता है, अबेलियन अबेलियन सब ग्रुप, अबेलियन सब ग्रुप ऑफ जी, अबेलियन सब ग्रुप ऑफ जी होता है। यानी कि जेड जी जो है वो बना ही कैसे है, क्योंकि इसका एवरी एलिमेंट क्या कर रहा है, जी के साथ कम्यूट कर रहा है। ऐसा हमारे पास क्या होता है, जेड जी के अंदर ऐसे एलिमेंट होते हैं। इसका मतलब जो भी एलिमेंट आएंगे हमारे पास जेड जी में वो कम्यूट करेंगे। तो जिसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, अबेलियन। और जेड जी हमें पता है कि ऑलरेडी क्या है, ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि ये सब ग्रुप होता है। अब इसका एवरी एलिमेंट क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो इसका मतलब जो जेड जी होता है हमारे पास अबेलियन सब ग्रुप ऑफ जी होता है। अब तीसरा नोट हमें यहां से ध्यान रखना है कि अगर जी जो है, जी अबेलियन ग्रुप है, जी क्या है, अबेलियन ग्रुप है, जी अबेलियन ग्रुप है, तो जेड जी जो होगा वो इक्वल ही आ जाएगा हमारे पास किसके, जी के। बात का हम ध्यान रखें। अब हम कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, जैसे कि मैंने लिखा सबसे पहले जेड प्लस। अब जेड प्लस स्टूडेंट हम जानते हैं कि अबेलियन ग्रुप है, क्या है, अबेलियन ग्रुप है प्लस ऑपरेशन के लिए। तो अब जो आपके पास जेड ऑफ जेड आएगा वो क्या होगा, जेड के इक्वल होगा। यानी कि जो इसका केंद्र आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, जेड के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 1 हो गया ये। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएं। मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया कि Q प्लस है। अब Q प्लस भी हम जानते हैं परिमेय संख्याओं का एक हमारे पास ग्रुप है प्लस संक्रिया के लिए, तो ये भी क्या है, अबेलियन ग्रुप है।
तो क्या ये अबेलियन ग्रुप है। अब जब ये अबेलियन ग्रुप है तो इसका मीन्स जेड क्यू इक्वल टू किसके आएगा, क्यू के इक्वल आ जाएगा। तो ऐसे जितने भी हमारे पास ग्रुप हैं जो अबेलियन हैं उनका जो सेंटर होगा यानी केंद्र होगा वो जी के इक्वल ही आ जाएगा। तो ऐसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। जैसे आपको बेसिकली वैसे ध्यान में भी रखने हैं कि ये वाले जो होते हैं डायरेक्ट ही क्या हो जाते हैं हमारे पास। जैसे क्यू नोड क्रॉस है तो हम अगर क्यू नोड क्रॉस की बात करें का सेंटर निकालें तो ये क्यू नोड के इक्वल ही आ जाएगा। ऐसे ही आर नोड है, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात कर लें, आर नोड है हमारे पास, आर नोड क्रॉस है, ये भी क्या होगा स्टूडेंट, आर नोड जो है वो हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा किसके, आर नोड के। तो ये सारी बातें हमें क्या है डायरेक्ट ही ध्यान में रखनी है कि अगर कोई अबेलियन ग्रुप है तो उसका जो सेंटर होगा वो उस ग्रुप के इक्वल हो जाएगा। ये हम यहाँ से ध्यान रखेंगे। अब एक नोट यहाँ पे हम और भी लगाएंगे, एक नोट और लगा लेंगे। अब हम जानते हैं कि जो साइक्लिक ग्रुप होता है, साइक्लिक ग्रुप है जो, ठीक है स्टूडेंट, साइक्लिक ग्रुप अबेलियन ग्रुप होता है, जानते हैं ना हम। साइक्लिक ग्रुप जो है वो अबेलियन ग्रुप होता है, ये हमें पता है, हम जानते हैं ना कि जो साइक्लिक ग्रुप है हमारे पास वो अबेलियन ग्रुप है। जब साइक्लिक ग्रुप स्टूडेंट हमारे पास अबेलियन ग्रुप होता है, ये हमें पता है, तो आपके पास साइक्लिक ग्रुप का सी से अगर मैं लिख दूं साइक्लिक ग्रुप को, या जी से लिख दूं, जी अगर साइक्लिक ग्रुप है और अबेलियन, तो हमें पता ही है कि साइक्लिक ग्रुप अगर हमारे पास है तो वो ऑलवेज क्या होता है, अबेलियन होता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि उसका जब भी हम केंद्र निकालेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, जी के इक्वल आ जाएगा। जैसे आपके पास कोई एग्जांपल साइक्लिक ग्रुप का आप दे सकते हो, 1 है, -1 है, आइटा है, माइनस आइटा है, क्रॉस ऑपरेशन है, जैसे मैंने इसको एस से लिख दिया। अब ये हमारे पास साइक्लिक ग्रुप है, पता है ना आपको साइक्लिक ग्रुप क्यों है, क्योंकि इसमें हमारे पास दो इसके जनरेटर हैं, आइटा और माइनस आइटा है। एक तो क्वेश्चन ये भी बनता है आपके पास, ठीक है। तो जेड एस जब आप फाइंड करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, जो सेंटर जो आएगा वो हमारे पास एस के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, को ज्ञात कर सकते हैं।